बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने, आपको याद है, इस चैप्टर में, इस पेपर 2 के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी थी मैट्रिसेस के हवाले से, उसमें सबसे पहले तो ये ax इज इक्वल टू बी की इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, मैं साइड पे थोड़ा सा आपके लिए यहाँ साइड नोट्स में आपको बता देता हूँ। मसलन अगर आपको कहा जाए कि 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 11, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन है। ये तीनों क्या है बेटा? साइमल्टेनियस इक्वेशन। और आपने इनके जरिए इस तरह का आपने ये मैट्रिक्स बना लिया था। इस तरह का आपने मैट्रिक्स बना लिया था। ठीक है कि नहीं? और फिर इस पूरे मैट्रिक्स को आपने ए डिक्लेयर किया, इस पूरे कॉलम वेक्टर को एक्स और इस पूरे को बी कहा आपने। और फिर अगर डिटर्मिनेंट ए, आपने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो तब इन तीनों का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था। और फिर उस यूनिक सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपने 5 मेथड्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो वो 5 मेथड्स, वो 5 मेथड्स कौन से थे जो ये राइट साइड पर हैं? पहले आपने पढ़ा था क्रैमर्स रूल, फिर आपने पढ़ा था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो भी रेड हो रहा है, और फिर आपने उसी की एक एक्सटेंशन पढ़ी थी गॉस जॉर्डन मेथड, जिसमें रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म यूज करते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप इनको सिंपल नॉर्मल तरीके से साइमल्टेनियसली हल कर लें, ये जो एल्जेब्रिकली मैनिपुलेट करके। और 5वां तरीका है कि आप ए इनवर्स कैलकुलेट करें। और आपने ए इनवर्स के लिए भी, आपको याद है कि आपने फिर ए इनवर्स के भी 3 मेथड्स पढ़े थे। हमने ये चीजें डिस्कस की थी एट लेंथ। ये तो था सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। उसके बाद हमने आइगन वैल्यूज पढ़ी थी, आइगन वैल्यूज की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी। आइगन वैल्यू की ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये जो आपके सामने है, आपने ज्यादातर 3x3 मैट्रिक्स पढ़े, और 3x3 मैट्रिक्स में आपने आइगन इक्वेशन डेवलप की, उससे आइगन वैल्यूज निकाली। फिर आपको याद है आपने आइगन वेक्टर्स निकालना सीखे, और आइगन वेक्टर्स निकालने के भी आपने 2 मेथड्स पढ़े। और फिर आपको पता चला कि एक आइगन वेक्टर अगर आइगन वेक्टर है तो उसके सारे मल्टीपल्स भी आइगन वेक्टर्स, और उसको आप एक आइगन स्पेस कहते थे, जिसको मैं यहाँ पर अभी रेड हो रहा है और अभी दोबारा ऑरेंज का ब्लू कर देता हूँ। ये जो ब्लू हो रहा है ये आइगन स्पेस पढ़े। फिर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज पढ़ी, और वो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो मैं यहाँ साइड पर दोबारा लिख देता हूँ। वो ये है, ये देखिए इस कॉलम में, कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है जिनका ऑर्डर सेम है, और अगर वो दोनों के पास, अगर उन दोनों के पास सेम आइगन वैल्यू, अगर उनके पास दोनों का आइगन वेक्टर सेम, अगर फर्ज करें मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी के पास एक कॉमन आइगन वेक्टर है, अगर कॉमन आइगन वेक्टर है और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो है वो लैम्डा और म्यू है, तो ये एक थ्योरम, ये एक चीज थी जो भी ब्लू हो जाएगी। देखें ये चीज ये होल्ड करती है, a प्लस बी इज इक्वल टू ये। फिर हमने पढ़ा था कि अगर a एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, एक मैट्रिक्स है जिसका e आइगन वेक्टर है, और ये जिस पर्पल में टर्न हुआ है, ये जिधर कर्सर है, ये देखें ऐसा है, तो a इनवर्स का आइगन वेक्टर भी वही होगा, और उसकी आइगन वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल होगी a की आइगन वैल्यू की। और अगर a का आइगन वेक्टर e है तो a स्क्वायर का भी आइगन वेक्टर वही होगा, और उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगी। और फिर आपने पढ़ा था कि इसमें a रेज टू पावर n का भी आइगन वेक्टर वही होगा, आइगन वैल्यू अलबत्ता लैम्डा रेज टू पावर n हो जाएगी। और फिर आपने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी ये आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, जो राइट साइड पे देखें, और आपने एक नया मैट्रिक्स बनाया है, ये नया मैट्रिक्स ओल्ड मैट्रिक्स से ये रिलेशनशिप रखता है कि k टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर a में ऐड करके b बनाया है, तो b की आइगन वैल्यूज वो होंगी जो a की आइगन वैल्यूज
में के ऐड कर देने से आ जाएंगी। और फिर आपने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसकी आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है। और फिर आपने पढ़ा था कि आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बेटा डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का, जो डिटर्मिनेंट है वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और फिर आपने पढ़ा था कि आइगन वैल्यूज का सम जो है मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यूज के सम के बराबर होता है। फिर आपने पढ़ा था कि अगर लोअर ट्रायंगल जीरो हो, ये वाली, तो सारी डायगन वैल्यूज ही आइगन वैल्यूज होती हैं। और फिर आपने पढ़ा था कि अगर अपर ट्रायंगल जीरो हो तब भी ये वैल्यूज डायगोनल की एंट्रीज ही आइगन वैल्यूज बन जाती। ये मुख्तलिफ चीजें थी जो आपने पढ़ी थी। बेटा उस अपनी तरफ से हमने अपनी कोशिश की कि सारी चीजें पढ़ाएं, कुछ भी ना छोड़ें, लेकिन फिर भी एक चीज रह गई थी और वो ये है, इसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम ये क्या है कि वो कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो आपने इस मेथड से डिराइव की है, और फर्ज करें ये 3x3 मैट्रिक्स था और आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई लैम्डा की आइगन वैल्यूज की, तो केले हैमिल्टन थ्योरम के मुताबिक अगर आप उसकी जगह पर, अगर आप लैम्डा की जगह पर मैट्रिक्स को पुट कर देंगे तो तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी, और डी के साथ आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दें। तो यूं ये जो इस तरह, ये नहीं इसका मतलब है कि जो इक्वेशन लैम्डा फुलफिल कर रहा है वही इक्वेशन जो है वो क्या कहते हैं मैट्रिक्स खुद भी उसे को ओबे करता है। इसे कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है कि नहीं? हम इस थ्योरम की प्रूफ में नहीं पढ़ेंगे और हम बस इसके जरिए ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। और ये ए इनवर्स कैलकुलेट करने का चौथा मेथड, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो आपको आना चाहिए, वो आपको डायरेक्ट भी कह सकता है कि आप ए इनवर्स निकालें केले हैमिल्टन थ्योरम के तहत। ठीक है कि नहीं? जैसे जो भी इसकी, अब देखिए ये इक्वेशन है, इसमें से डी आई को आप दूसरी तरफ ले जाए और दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ क्या करें? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही होगा, लेकिन ये ए इनवर्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब से तो ए स्क्वायर रह जाएगा। जब ये इनवर्स ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज आ जाएगी। जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहां सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगा। तो ये चीज देखें, और डी को आप इधर शिफ्ट कर दें, माइनस डी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, आप देखेंगे तो ए इनवर्स का ये फार्मूला बन जाएगा, माइनस ए ओवर डी ए स्क्वायर माइनस बी ओवर डी ए माइनस सी ओवर डी आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेटा ये ए इनवर्स निकालने का एक मेथड है। ये लास्ट पॉइंट था जो उस बुक में था जो हमने नहीं पढ़ा। हमने ये सारे पॉइंट्स अब पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। जी सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करेंगे। जी जी सर, यही है सर। सर थोड़ा नीचे। सही है सर, ठीक हो गया। सही है सर। तो बेटा मुझे बताएं, यहां तक आपको समझ आ गई? क्या आप इसे कर लेंगे कि नहीं कर सकेंगे? जी जी सर, कर लेंगे। कर लेंगे। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस की फौरन जरूरत तो नहीं है बेटा। दिस ब्रिंग्स दी मैट्रिक्स टू एन एंड। यहां पर जो है ना केले हैमिल्टन थ्योरम के बाद आपकी सारा नॉलेज खत्म हो गया है मैट्रिसेस का। मैंने अपनी तरफ से सारे ये खत्म करा दिए। ठीक है कि नहीं? सर ये सॉल्व करने के लिए पहले हमें
वो का निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा जी अलग बेटा, से। आपको इस तक ए इनवर्स तक पहुंचने के लिए आपको पहले आइगन वेक्टर्स वैल्यूज पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो आपने अभी मुझे, मैं क्वेश्चन आपने जो मैं एक करता हूं और आसान सा क्वेश्चन करता हूं ताकि हमारा टाइम जाया ना हो इसमें, ठीक है कि नहीं, वो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, और ये बुक में एग्जाम्पल के तौर पर इसी को कोट किया गया है, इसी को करता हूं। ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है। बेटा ये मैट्रिक्स है, तो कहता है जी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें और उसके जरिए ए इनवर्स निकालें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप? जी जी, ए आप ई लैम्डा ई। देखें, आप इसको आप चाहें तो ये ए माइनस लैम्डा आई वाला तरीका इस्तेमाल कर लें और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर लें। अगर आप वो वाला करेंगे तो वो ये कुछ इस तरह कुछ होगा। ये देखिए, अब आप इसे हल करें, सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप इधर पहुंचेंगे। और आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आप इसे डायरेक्ट इन आइगन वैल्यूज से भी बना सकते थे। आप कह सकते थे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो हैं, चूंकि इसकी आइगन वैल्यूज ये हैं, चूंकि इसकी आइगन वैल्यूज ये हैं, इसलिए इससे ये इक्वेशन डेवलप की जा सकती है, इज इक्वल टू 0। तो ये, अच्छा अब आगे आ जाए, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये बहुत आसान साबित हुआ, यहां तक ठीक है। अकॉर्डिंग टू द केलेस हैमिल्टन थ्योरम, ये ए क्यूब माइनस 7a लैम्डा की जगह ये आ जाएगा 6 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यूं कर, ये कर, दोनों तरफ आप पोस्ट मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स, ए स्क्वायर माइनस 7 आइडेंटिटी, ये हो। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर आ जाएगा। ए आपके पास क्या था? ये था। इसको यहां से उठाते हैं, ये साथ हमने लिख ली। अब ए को, ए का पहले स्क्वायर ले लेते हैं। ये देखिए, आप चेक करें, गलत ना कर दो कहीं।
सर सही है, 6 नहीं आना चाहिए 5 की जगह, 5 की जगह। 1 2s are 2, 2 2s are 4। आप सही कह रहे हैं, आपने बड़ी सही पकड़ी है गलती। दस 2। अब ये सेकेंड रो जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो 0, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई हुई। यार यूं नहीं बनती, जरा देखें जरा आप, क्या नाम है जी सर, बात। सही है सर, देख ली मैंने। अब आप देखें ए स्क्वायर आपके पास आ गया, तो इक्वेशन तो आपके पास यूं आ रही थी। ये ये ले, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। तो ये एक आसान सा केस था जिसके जरिए हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दिस ब्रिंग्स द मैट्रिक्स टू कंप्लीट एंड। मैंने बेटा अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई चीज छोड़ो नहीं, सब बातों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की, सब पहलुओं को कवर करने की कोशिश की। आई होप अगर बाकी हम पास पेपर्स करेंगे और उसमें कोई मसला हुआ तो हम बात करेंगे। अब इसके बाद हम बेटा हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा है वो है हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स